हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लियर कट ई लर्निंग क्लासेस। ये क्लास सेकंड है। क्लास फर्स्ट में हमने बेसिक अल्फ़ाबेट और वर्ड सेंटेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा की थी। इस क्लास में हम पार्ट ऑफ द स्पीच के बारे में बात करेंगे। ये इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इसमें हम इंग्लिश की काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे। अगर हम इंग्लिश को बोलना समझना चाहते हैं तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ द स्पीच में जो टाइप्स हैं वो हैं टोटल 8 टाइप्स। टोटल 8 टाइप्स हैं, यानी कि 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, फर्स्ट जो है वो है नाउन। नाउन मतलब होता है संज्ञा। प्रोनाउन सेकंड, सर्वनाम। तीसरा है वर्ब यानी क्रिया। चौथा है एडजेक्टिव यानी विशेषण। फिर है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। सिक्स है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक। कंजक्शन की बात करें तो ये होता है समुच्चय बोधक। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, समुच्चय बोधक। लास्ट होता है इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, विस्मयादि बोधक। इसको हिंदी में बोलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 8 इसके टाइप्स होते हैं। पहला देखते हैं हम सबसे पहले। नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन जैसे मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है संज्ञा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा। ए पर्सन, प्लेस, थिंक और आइडिया, यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और एक विचार के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कैट, फायरमैन, हाउस, पेंसिल। जैसे फायरमैन के यहाँ पे एक फ़ोटो भी लगा रखी है। तो ये जो चीज़ें होती है ये सब होती है नाउन। ये होती है नाउन। उसके बाद में हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउंस जो होते हैं उसको बोला जाता है सर्वनाम। सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखें, ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। यानी कि अगर किसी का नाम जैसे राम है, सुरेश है, महेश है, तो अगर उसके स्थान पर अगर हम उसको ही बोला जाए, या लड़की का नाम है गीता, सीता, यानी शी बोला जाए, तो वो प्रोनाउन होते हैं, सर्वनाम होते हैं। यानी कि हमने क्या कहा, जयपुर एक स्थान है, तो जयपुर एक स्थान है तो वो नाउन हुआ, लेकिन उसकी जगह हम इट लगा देंगे तो वो प्रोनाउन कहलाएगा। यहाँ पे देखिए, ही हुआ, शी हुआ, इट, दे, यू, वी, ये सब प्रोनाउन होते हैं। ही यानी वह, ये हमेशा पुरुष के लिए आता है। शी भी वह होता है स्त्री के लिए। इट निर्जीव के लिए। दे यानी वे। यू यानी तुम। वी यानी हम। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब होती है क्रिया।
डेफिनेशन देखते हैं इसकी परिभाषा। ए वर्ड दैट टेल्स व्हाट समवन और समथिंग डज, यानी कि किसी कार्य का होना, किसी चीज़ कार्य का होना, वो होती है क्रिया। एग्जाम्पल देखें, सिट, लाफ, रन, जंप, वही जो क्रियाएं होती है जैसे खाना पीना, रोना बैठना हंसना सोना, ये सारी जो किसी इससे कुछ कार्य हो रहे हैं तो ये इनको बोला जाता है वर्ब। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण डेफिनेशन देखते हैं। ए वर्ड यूज टू मॉडिफाई ए नाउन, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि वो विशेषता बता रहा है, जैसे हैप्पी है, खुश है, या फिर सैड है, दुखी है, उसकी विशेषता बता रहा है। उसका कलर कैसा है, लाल है या ग्रीन है, उसकी विशेषता है। वो छोटा है या बड़ा है, वो उसकी विशेषता हो गई। वो मोटा है या उसके बाल ज़्यादा हैं, हैडली है, तो ये सब उसकी विशेषता हो जाएगी। इस तरीके से काफ़ी वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव, यानी क्रिया विशेषण। इसमें हम सिंपली ये देखेंगे कि ये बेसिकली क्रिया की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता? क्रिया की विशेषता, कि भाई कोई क्रिया वो कैसे हो रही है। जैसे चलना एक क्रिया है, तो धीरे चल रहा है, वो तेज़ चल रहा है, तो धीरे चलना और तेज़ चलना उसकी विशेषता हो जाएगी। डेफिनेशन देख सकते हैं आप। कैन बी एडेड टू वर्ब टू मॉडिफाई मीनिंग, आल्सो मॉडिफाई एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। ये मॉडिफाइज मीन्स उसकी विशेषता बताना होता है। बेसिकली काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं जिसके पीछे एल वाई लगते हैं, वो एडवर्ब होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, चीयरफुल, ब्रिस्क, विकर्डली, डेडिकेटली, फास्ट, नेवर, नाउ, इन सबको हम विशेषण बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन मतलब संबंधवाचक, संबंधवाचक या संबंधबोधक, संबंधबोधक। ए वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स लोकेशन और डायरेक्शन। प्रिपोजिशन बेसिकली हम देखते हैं वो उसको ये बताता है कि उसकी लोकेशन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ऊपर रखिए, नीचे रखिए, दाएं रखिए, बाएं रखिए, वो हम इस पर ये देखिए इस डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो है अंडर है, ये ओवर है यानी इससे टच नहीं है, इन यानी इस बॉक्स के अंदर है, ऑन यानी ऊपर है, इन फ्रंट ऑफ यानी इसके आगे है, बिहाइंड यानी इसके पीछे है, नेक्स्ट टू इसके पास में, बगल में। यानी कि टू, विथ, अगेंस्ट, बाय, फ्रॉम, एट, फॉर, अक्रॉस, ये सारे प्रिपोजिशंस होते हैं। क्या होते हैं? प्रिपोजिशन होते हैं, याद रखिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय। ए वर्ड यूज टू कनेक्ट अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, यानी कि जो वर्ड जुड़ते हैं, जैसे यहाँ दो एंड और एंड फ्रेजेस जुड़ रहे हैं, किसी से भी जुड़ सकते हैं। वो एंड हो गया, बट हो गया, और बिकॉज। इसकी हम सबों की, इन सब चीज़ों की हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं, डोंट वरी। यहाँ हम सिर्फ इसके पार्ट्स देख रहे हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, विस्मयादिबोधक, विस्मयादि यानी आश्चर्य, यानी आश्चर्य। डेफिनेशन आप देख सकते हो। ए वर्ड दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशन, यूज एन एक्सक्लेमेशन, ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा इस तरीके। वो होते हैं इंटरजेक्शंस, जैसे हे, वाओ, हाउ, वेल,
इस टाइप के देख रहे हैं आप यहाँ पर। ओ डियर, ओ माय गुडनेस, वाओ, आउच, इस टाइप के जो भी वर्ड्स होंगे वो सब इंटरजेक्शन में आएंगे। अब हम कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए देखेंगे कि कोई भी सेंटेंस अगर आ जाए हमारे पास तो किस टाइप से हम उसको ये समझेंगे कि क्या उसमें नाउन है, क्या प्रोनाउन है। वर्ड देखें, द लिटिल डॉग रन, द आर्टिकल है जो हम बाद में पढ़ेंगे। लिटिल डॉग जो है यानी जो नाउन है वो क्या है, लिटिल यानी छोटा है। ये इसकी क्या बता रहा है, विशेषण यानी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव। रन हो गया यहाँ पर वर्ब। तो द लिटिल डॉग रन, यहाँ ये रन है वर्ब, मैन वर्ब। ओ यू स्कैर्ड मी, यहाँ ओ एच जो है ये है इंटरजेक्शन। अभी मैंने बताया था विस्मयादि बोधक है। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है यानी कि यू है, ये प्रीपोजिशन है। स्कैर्ड वर्ब हो गई, प्रीपोजिशन वर्ब, एंड यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट स्कैर्ड मी, ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट जैसे अगर आई है तो उसको जब ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है तो मी लिखा जाता है। अगर वी है तो अस लिखा जाएगा, ही है तो हिम लिखा जाएगा, शी है तो हर लिखा जाएगा। ओके, इजी है। और भी हो सकते हैं, जैसे दे है तो दैम लिखा जाएगा, इट है तो इट्स लिखा जाएगा। तो ये काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग यूज़ होते हैं। यहाँ देखिए, द स्नो फेल सॉफ्टली, द एक आर्टिकल हो गया, स्नो एक नाउन हो गया, फेल वर्ब हो गया, सॉफ्टली मैंने बताया एल वाई हो तो ये एडवर्ब हो गया। यहाँ पर ये एडजेक्टिव था, ए डी जे। द हाउस वॉज रेड एंड स्मॉल, द एक आर्टिकल है, हाउस एक नाउन हो गया, वॉज वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, रेड फिर से उसकी एडजेक्टिव यानी विशेषता हो गया, एंड ये कंजक्शन हो गया, स्मॉल ये भी एक विशेषता है। तो आप देख रहे हो इस तरीके के सेंटेंस में हम पहचान पाते हैं कि कौन से नाउन है, कौन से प्रोनाउन है, कौन से एडजेक्टिव हैं। तो एक और सेंटेंस देखते हैं, पेट एंड जॉय क्विकली रैक द लीव्स। यहाँ पे पैट एंड जॉय दो नाउन है जो एंड एक कंजक्शन से जुड़े हैं। क्विकली एल वाई है तो ये एडवर्ब हो गया। रैक्ड एंड ये रैक द लीव्स ये फ्रेजेज है, और यहाँ ये वर्ब है रैक्ड, द लीव्स यानी ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी एक तरीके से नाउन ही होता है। क्या होता है, नाउन ही होता है। अगर वो इट्स मी में हो तो उसको प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इन्हें नोट कर लीजिए। ये सब आपको करने हैं। इसमें मुझे बताना है कि कौन सा नाउन होगा, कौन सा प्रोनाउन होगा, कौन सा कंजक्शन होगा, कौन सा इंटरजेक्शन होगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल स्टडी करेंगे वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।